Good morning students. Today we learn about topic inline functions. What do you mean by inline function? Inline functions होते क्या हैं? Inline function समझने के लिए हमने एक ये प्रोग्राम बनाया है. इस प्रोग्राम में एक क्लास ली है, पॉइंट क्लास. दिस इज़ अ पॉइंट क्लास. अब वो कहाँ से कहाँ तक डिक्लेयर कर रखी है अपन ने, ये पूरा उसका डेफिनेशन ऑफ दैट क्लास. ठीक है, पूरी की पूरी क्लास को अपन ने डिफाइन कर रखा है. इट इज़ ऑल्सो अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप. ये क्या है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है क्लास. स्ट्रक्चर, क्लास, ऑल दीज आर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप. ठीक है, अब ये क्लास की डेफिनेशन में ही हमने क्या दे दिया है, एक डाटा मेंबर लिया है जो कि x है, दूसरा डाटा मेंबर लिया है y. दीज आर दी डाटा मेंबर ऑफ दैट क्लास. वाइल पब्लिक मोड में यहाँ ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं. अपने को पता है थ्योरी में एक्सेस स्पेसिफायर्स के तौर पे अपन ने इसको पढ़ा था कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर एक्सेस स्पेसिफायर. अगर कोई चीज़ बिल्कुल अपने उसी क्लास के लिए बना के रखनी है तो क्या करते हैं, उसको प्राइवेट बना देते हैं, तो उस क्लास के लिए प्राइवेट रह जाती है. अब प्राइवेट लिखने पर प्राइवेट होता है, और अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं और स्टार्टिंग होती क्लास की, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये x और y ऑटोमेटिकली क्या हो गए, प्राइवेट हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने कुछ डिफाइन ही नहीं किया. तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट नेचर की होती है क्लास. इसलिए x और y ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल किस नेचर के हो गए, प्राइवेट नेचर के हो गए. अब बात करते हैं पब्लिक. तो हमने ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ करने के लिए हमको उसको डिक्लेयर करना होता है. डिक्लेरेशन देने का तरीका ये है, पब्लिक कॉलन इस तरह से. अब पब्लिक के नीचे जो भी कुछ अपन देंगे वो ऑल दीज आर फंक्शंस. ये फंक्शंस हैं. ज़्यादातर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं किसमें, पब्लिक मोड में क्योंकि फंक्शंस कॉल होते हैं, कॉल होने पर उनको एक्सेस करना ज़रूरी होता है, और एक्सेस नहीं हो पाएंगे अगर प्राइवेट में देंगे तो. दैट्स वाई वी यूज़ इन दिस पब्लिक सेक्शन. कौन कौन से एक इनपुट फंक्शन लिया अपन ने और एक आउटपुट फंक्शन लिया. ये इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन दोनों अपन ने किस में दिए, पब्लिक मोड के अंदर दिए हैं. ठीक है, अब ये पब्लिक मोड में दो फंक्शन दिए हैं और केवल डिक्लेरेशन दिए. ये वाला जो आप देख रहे हो, ये पूरा वाला, दिस इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर आउटपुट फंक्शन. ऐसे ही यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो इनपुट फंक्शन की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है. इनकी डेफिनेशन अपन ने अंदर नहीं देके कहाँ दी है, ये क्लास यहीं ख़त्म हो गई सेमीकोलन से. जहाँ पे सेमीकोलन है यहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो चुकी है. बट इसकी डिक्लेरेशन इस फंक्शन की, इनपुट की, अपन ने बाहर दी है. बाहर देते हैं तो अपन को ये ध्यान रखना होता है, ये पूरी डेफिनेशन ऑफ इनपुट फंक्शन है, इस तरह से दी जाती है. जब भी बाहर देते हैं तो हमको क्या करना होता है, इस तरीके से क्लास का नाम लिखना होता है, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट क्लास का मेंबर है इसलिए पॉइंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. देन उसके बाद जो फंक्शन हम डिफाइन करना चाहते हैं उसको पूरी उसके पैरामीटर की लिस्ट के साथ हेडिंग लिखी जाती है. देन उसके बाद हम उसकी यहाँ पर पूरी बॉडी बना के उसकी डेफिनेशन देते हैं. ठीक है, तो ये पूरी बॉडी बना के हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन करी है. दिस इज ऑफलाइन फंक्शन. व्हाई दिस इज ऑफलाइन फंक्शन? व्हेन we give the definition of any function inside class definition then it will be inline. अगर हम किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को अगर हम अंदर देंगे क्लास की डेफिनेशन के अंदर तो वो इनलाइन कहलाएगा. अगर हम इसकी डेफिनेशन को बाहर देंगे तो बाहर देने के लिए हमको ये क्लास का नेम, उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसका फंक्शन का नाम और उसकी डेफिनेशन बाहर देनी होगी. और ये फंक्शन ऑफलाइन कहलाते हैं. ये क्या कहलाते हैं? ऑफलाइन कहलाते हैं. ठीक है, इस तरीके से अगर फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्लास की डेफिनेशन के बाहर दी है तो वो फंक्शन ऑफलाइन हो जाएंगे, और ऑफलाइन फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं.
क्योंकि ये क्लास की डेफिनेशन के अंदर नहीं डिफाइन किए हैं, इसको बाहर डिफाइन किया है, दैट्स वाई दीज आर ऑफलाइन फंक्शन। अगर इनकी डेफिनेशन इनलाइन ही आ जाती है, डिक्लेरेशन को हटा के हम यहीं इनकी डेफिनेशन दे देते हैं, तो इट विल बी बिकम इनलाइन फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन बन जाएंगे ये। तो अब ये हो गया। अब अपन मेन में इनको कैसे कॉल करते हैं। मेन अपन ने मेन ब्लॉक लिया है, मेन ब्लॉक में अपन ने क्लियर स्क्रीन लगाया, ये जो अपन को पता ही है CLR आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के काम आ रहा है। देन अपन ने एक पॉइंट नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। दिस पॉइंट नाम के ऑब्जेक्ट को जब डिक्लेयर किया अपन ने, तो P एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि पॉइंट क्लास का है, उसके थ्रू अपन ने ये ऑफलाइन फंक्शन को कॉल किया। ये कॉलिंग ऑफ दैट ऑफलाइन फंक्शन है, ठीक है। P डॉट इनपुट क्या भेजा अपन ने, 2 वैल्यू भेजी है, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पैरामीटर क्या है, इनपुट के लिए 2 पैरामीटर है A एंड B, एंड दिस A एंड B की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, इसको वैल्यू भेजनी है यहाँ पे A एंड B में, तो वो यहाँ से जाएगी, ये इसको कॉल करेगा और इनपुट में जाके ये A और B की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देगा, असाइन कर देगा XY को, और XY से ये यूज़ होगा। ऐसे ही जब इसका आउटपुट लेना है तो अपन ने P डॉट आउटपुट को कॉल किया, और वो आउटपुट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है ये आउटपुट में ये कुछ लेके नहीं आ रहा, बट यहाँ आने के बाद ये Cout X इक्वल टू और उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आने के बाद वो Cout Y इक्वल टू और उसकी Y की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पर ये Y की वैल्यू और मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगी और अपना प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट। तो आउटपुट कैसे आएगा इसका, इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट विल बी इस तरीके से। तो दिस विल बी द आउटपुट। A की वैल्यू जो थी वो 5 थी और वो X में जाके स्टोर हो गई, इसलिए X को जब प्रिंट करा रहे हैं तो क्या आ रहा है 5। ऐसे B की वैल्यू जो थी वो 10 थी और वो 10 Y में चली गई यहाँ से, और दैट्स वाई यहाँ पे Y की वैल्यू प्रिंट हो रही है 10। तो अपना ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। और आज के प्रोग्राम के अंदर अपने इनलाइन फंक्शन का टॉपिक भी अपन ने कंप्लीट किया है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन और ऑफलाइन फंक्शन क्या होता है। दोनों टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। हम कोई आता है अगर बड़ा क्वेश्चन कि इनलाइन फंक्शन समझाओ या ऑफलाइन फंक्शन समझाओ, तो हमको इस तरीके से समझाना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर जो डेफिनेशन दे देते हैं वो इनलाइन होते हैं, और अदरवाइज बाहर डिफाइन करते हैं तो वो ऑफलाइन होते हैं। तो ये अपना थ्योरी वाला भी पार्ट हो गया।